ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। मेरी प्यारी आत्माएं, प्यारी प्यारी जो मेरी सोल हैं, उन सबको सबसे पहले तो नमस्कार। और आज का मेरा टॉपिक है कि क्यों अर्धनारीश्वर यात्रा में, जिसको वेस्टर्न सभ्यता में आजकल ट्विन फ्लेम बोलते हैं, रियली उसका अर्थ जो है वो अर्धनारीश्वर है। लेकिन अब यही है ना, वेस्टर्न में भी इतना ज्ञान नहीं आध्यात्मिक, वो सारे भारत से चुराते हैं और वहाँ पे उसका अजीबोगरीब नाम दे देते हैं। असलियत अर्धनारीश्वर है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सत्य बात ही कहूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम जो करते हैं, कई लोगों के चैनल पे मैंने ये भी सुना है कि ट्विन फ्लेम जो है वो वेस्टर्न से ये कि नया टॉपिक आया है, यहाँ नहीं था। तो मतलब जिन्होंने ये बोला वो भी गलत है, शायद उनको ये ज्ञान नहीं है, या उन्होंने अपनी सनातन धर्म में या भारतीय संस्कृत की किताबें जो हैं, वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, इसलिए उनको पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो है सनातन धर्म में, ये ब्रह्मांड का धर्म जो है, ये यहाँ पे अर्धनारीश्वर जो है, शिव और शक्ति की जो है, ये आज से नहीं लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से, जब ये पृथ्वी नहीं भी थी, जब ये ब्रह्मांड था, सब कुछ था, तो ये शिव शक्ति है। तो इसको ही अर्धनारीश्वर बोला जाता है। मतलब आधा नारी का शरीर, आधा पुरुष का, मतलब आधी ऊर्जा नारी की, जिसको आप डिवाइन फेमिनाइन कहते हो, और आधी जो ऊर्जा है वो डिवाइन मैस्कुलाइन, मतलब जिसको पुरुषत्व ऊर्जा बोला जाता है। तो ये जो विचार हैं, ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी बहुत भारत जो है अध्यात्म के लिए जाना जाता है, इसलिए ऑलरेडी ये भारत में लाखों वर्ष पुराना विचार है, ठीक है। बस ये है कि आप सोचिए, उनका नाम भी ट्विन फ्लेम है, तो सोच लीजिए ट्विन फ्लेम क्या, मतलब दो लॉ, अगर उसके नाम का भी अर्थ निकाला जाए तो वो भी नहीं निकलता है। लेकिन फिलहाल इस बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, वो अलग टॉपिक है। हम बात कर रहे हैं आज की कि ट्विन फ्लेम में हमेशा जो डीएफ होती हैं या फिर डीएम होते हैं, जिनको फर्स्ट अवेकनिंग होती है, मतलब अध्यात्म की जो, मतलब सोल शॉक लगता है, जब उनकी आत्मा टूट जाती है, बिखर जाती है, वो एकदम समाप्त हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए उनका जीवन का अंत हो जाता है आत्मा से। तो उनको क्यों जो है मेडिटेशन करनी पड़ती है, क्यों उनको अध्यात्म की यात्रा पे चलना पड़ता है, क्यों? ये प्रश्न आपके और जितने भी ट्विन फ्लेम में सोलमेट या जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हुए हैं, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ना रह करके, मतलब अर्धनारीश्वर यात्रा में ना रह करके, कई लोग की अवेकनिंग और भी घटनाओं से होती है। लेकिन अभी हम इसमें बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अर्धनारीश्वर जो यात्रा में जो भी महिला और पुरुष है, ठीक है, उनको क्यों जो है वो अब मेडिटेशन करना पड़ता है, मतलब आध्यात्मिक के यात्रा पे निकलना पड़ता है, अध्यात्म की ओर जाना पड़ता है, पूजा पाठ करने पड़ते हैं। जो मतलब एक नास्तिक भी होता है, उसको भी फिर जो है भरोसा हो जाता है और फिर वो भी इस यात्रा पे चलता है, मतलब एक शांति के लिए, पीस के लिए। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो आज तक शायद ही किसी चैनल में बताया होगा, पर वो मैं बताना चाहती हूँ। आपको पता होगा, चाहे देखिए ऐसा नहीं कि कई बार डीएम मतलब होता है मैस्कुलिन पावर होता है, वो इनकी अवेकनिंग कम होती है। बट अगर पुरुष में जो है डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा है, मतलब समझ रहे हैं, ऊर्जा किसी में भी हो सकती है, पुरुष में महिला की, मतलब डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा, और महिला में डिवाइन मैस्कुलिन की ऊर्जा, ठीक है। तो फिलहाल जो डिवाइन फेमिनाइन है, जो भी पुरुष और महिला में जिसका भी एक में, ये चीज़ बहुत पॉइंट टू बी नोटेड, ये बिंदु नोट कर लीजिएगा, जिनका भी जो अफेयर है, मतलब जब अपने वो अर्धनारीश्वर रूप से मिलते हैं, मतलब अपने एक सोल के काउंटर पार्ट से मिलते हैं, उसमें से दोनों में से जिसका जो अफेयर मतलब ज़्यादा लोगों से रहता है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन का हो या डिवाइन मैस्कुलाइन का हो, मतलब समझ गए, यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है, यहाँ पे मेल फीमेल मत समझिएगा, ठीक है। अगर उसका अपने अर्धनारीश्वर रूप में मिलने से पहले जो है उसका कई लोगों से अफेयर है, उसको सबसे पहले जो है वो आध्यात्मिक यात्रा में जाता है, वो स्पिरिचुअल पाथ पे जाता है, उसकी सोल अवेकनिंग होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब वो क्यों जाती है ये भी बता देती हूँ। देखिए, जब ये जो अर्धनारीश्वर यात्रा है, बहुत पवित्र यात्रा है, मतलब वो पवित्र यात्रा कि अगर आज हम कह देना कलयुग में कि भाई लड़कियों के भी 10 चक्कर चलते हैं और लड़कों के भी 10 चक्कर चलते हैं, ठीक है, वो पवित्र नहीं होते हैं, समझ गई, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे हो, वो पवित्र नहीं होते हैं। पर अगर आप देखो कि जब दो ऊर्जाएं मिलती हैं, और वो भी जब वो डिवाइन मतलब भगवान के द्वारा वो ऊर्जाएं चलाई जाती हैं, तो उनका पवित्र होना सबसे पहला जो है ये कर्म है, ठीक है, और भगवान को पवित्र रखता है, समझिए आप लोग। तो
दो में से जिसका अफेयर ज़्यादा होगा, मतलब वो अपने अर्धनारीश्वर जो भाग है उससे मिलने से पहले जो है, अगर उसका किसी, मान लो लड़की है, अगर डिवाइन फेमिनिन, उसका मान लो ऑलरेडी पहले 4-5 चक्कर चल चुके हैं, 4-5 अफेयर रह चुके लड़कों से, फिर वो मिली है, ठीक है, तो सबसे पहले उस लड़की की अवेकनिंग होगी, सोल अवेकनिंग होगी, ठीक है। और अगर लड़के के रह चुके हैं तो जो लड़के में जो, भले वो लड़का लग रहा है लेकिन हो सकता है उसमें डिवाइन पार्ट, फेमिनाइन पार्ट ज़्यादा हो, मतलब उसकी अवेकनिंग पहले होगी, ना कि लड़की। ये मैं बहुत सत्य बता रही हूँ आपको, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप में से कोई ये उसको लग रहा है पॉइंट जो है वो मिल रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर कि हाँ ये बात सत्य है, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब क्या है कि जब चूँकि आप इतने सारे लोगों के, आपके 2 अफेयर रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे अपने ट्विन फ्लेम से मिलने से पहले, तो आप अशुद्ध हो चुके हो। भले आपने फिजिकल रिलेशन किया हो, नहीं किया हो, बट आजकल आपको पता है टच करना, किस करना, ये सब करना और विचारों का आवन गमन करना, आप उसकी उस तरीके से उस लाइफ स्टाइल में जीते हो जब जो आपका पहले के पार्टनर थे। तो मतलब आप पूरी तरीके से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आप मानसिक रूप से हो, चाहे विचारों के रूप से हो, आपकी आत्मा अशुद्ध हो चुकी है। उसमें दूसरों के विचारों को आपने ग्रहण किया है, तो आप कहीं ना कहीं उस पुराने वाले पार्टनर के अकॉर्डिंग डील करते हो अपने अर्धनारीश्वर भाग से। तो कितना पाप है ये, क्योंकि वो एक भगवान की यात्रा है, आप समझ रहे हो, वो भगवान की यात्रा। और आपके विचार अभी वो पुराने वाले लड़कों के साथ जैसा आप डील करते थे, वही आप उसके साथ डील करना चाह रहे हो। जिस ईगो से, जिस आप घमंड से जो है उसके साथ डील करते थे, उसको धुतकारते थे, मारते थे, लड़ाई करते थे, गाली गलौज करते थे, वही अब तुम सोच रहे हो कि हम भगवान का जो पार्ट है, जो तुम्हारा अपना आत्मा का अर्धनारीश्वर भाग है, उसके साथ तुम ऐसे डील करना चाहते हो, तो वो नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान जो है वो आपको दूर करता है, पहले तो मिलवाता है, बबल फेस कराता है, आप इतने खुश होते हो कि ओ माय गॉड, क्योंकि आपकी आत्मा बहुत खुश होती है, उसको शांति मिल जाती है। लेकिन भगवान जानता है कि तुम अशुद्ध हो, तुम्हारी जो आत्मा है वो नहीं है जो दूसरा वाला भाग है। अगर उसको हो सकता है, डेफिनेटली इस केस में यही होता है, दूसरे भाग के अफेयर नहीं होते हैं तुमसे मिलने से पहले, और अगर होते भी हैं ना तो तुम्हारे कंपेरिजन में तो बहुत कम, तुमने 5-6 से चक्कर चलाया होगा तो डेफिनेटली उसका 1 या 2 अफेयर रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा। ये बिल्कुल सत्य बात कह रही हूँ, मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इसलिए इस बात को मानिए। और प्लीज़ जो सुन रहा है, अगर उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसके ज़्यादा चक्कर रहे और उसका जो ट्विन फ्लेम उसके कम रहे हों, ठीक है, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि और लोगों को जो है ये बात पता चल सके कि हाँ ये बात सत्य है, ठीक है। तो आपकी भी एक आत्मा का उद्देश्य है कि लोगों को सत्य से जागरूक करिए। अगर मेरी बात से सहमत है कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं, तो अब आप क्या करते हो कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जो आत्मा प्रवेश करती है, ठीक है, वो एकदम पवित्र होती है, सारे चक्रास हीलिंग होते हैं, बहुत खुश रहता है बच्चा, उसके पास किसी के विचार भी नहीं होते, वो अपनी जो भगवान की उस समय जो शक्ति होती है जब वो प्रवेश करता है तो वो वही बच्चा उसी रूप में रहता है, उसके पास किसी के विचार भी नहीं लेता है, समझ गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर लोगों के विचार रहते हैं, बेटा ये नहीं करो, बेटा वो करो, ईगो से डील करता है, क्रोध आता है उसको, बच्चों मतलब झूठ बोल रहे हैं सब, उसकी मतलब आत्मा अशुद्ध होनी शुरू होती है। अब इसके बाद जब आप अफेयर में आते हो तब तो आप बहुत क्लोज रिलेशनशिप में चले जाते हो। मैं ये नहीं कहती कि अफेयर करने वाले का मतलब यही होता है कि उसने फिजिकल रिलेशन बनाया हो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है बस उसने नॉर्मली खाया पिया हो, घूमा फिरा हो, मूवी देखा हो, तो ये सबके साथ नहीं होता है कि आप अफेयर किया तो आपने फिजिकल रिलेशन बनाया। ये इस बात से जो है मैं इसको नहीं मानती। हाँ ये आज कलयुग में जो है ये ऐसे 10% या 20% लड़कियाँ जो नहीं करते हैं, बाकी करते हैं, फिर भी मैं उन 20% 30% को लेके चल रही हूँ। वो लोग बहुत ही पवित्र आत्माएं जिन्होंने रिलेशनशिप में रहकर भी फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए, ठीक है। तो अब फिर भी आपने बनाया हो नहीं बनाया हो, बट आपने थोड़ा बहुत टच किया होगा या आपके उसके विचार मिले होंगे, विचारों में आप उसके हिसाब से डील करने, वो तुमको चलाने लगा होगा कि दिन भर तुम्हें कॉल करना, दिन भर तुमसे बात करना, या फिर तुम ऐसे नहीं करो वैसे करो। तो मतलब आप टोटली उन जो 5-6 रिलेशनशिप है या 2-4 जो भी है, 2 से किया आपका फेयर या ओनली 1 से भी किया, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई कि भाई रिलेशनशिप ऐसा होता है वैसा होता है। अब आपको भगवान द्वारा जो संचालित जो संबंध है वो तो आपको उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए भगवान जो है वो आपसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलवाते हैं। आपके सारे जो दुख हैं, जो आपकी सारी समस्या हैं, उसको एक एक करके जो है वो आपको आपके डिवाइन जो मैस्कुलाइन ट्रिगर करता है ताकि तुम उसे दूर करो, समझ गए आप। और पूर्ण रूप से अपने आप को, मतलब आपकी आत्मा जो है परम पिता परमेश्वर को जो है, मतलब शिव शक्ति को जो है वो समर्पित करें। मतलब आप स्वयं से जो भी आपने जीवन में गलतियाँ की हैं उसको स्वयं से स्वीकार करें कि हाँ मैंने गलतियाँ की हैं। आप
आपका जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन उसका जो भी गंदा बोला, जो भी बुरा बोला, उसके परिवार को बोला या फिर उसको बोला, सबसे पहले स्वयं जो है ईगो को एक किनारे रखते हुए आप सबसे पहले पवित्र आत्मा बनने की तैयारी पे लग जाए। मेडिटेशन, चक्रास, इनर वर्क का मतलब ही यही होता है कि तुमको वापस से वो आत्मा बनना है जब डिवाइन ने एक बच्चे के रूप में डाली थी। मतलब जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ना, उसको एकदम पवित्र आत्मा, फ्रेश कहते हैं ना, शुद्ध आत्मा चाहिए। जो तुमने इतने साल से डील किया, 20-25 साल जो भी है, तो वो जो जिस लोगों के विचार आए, फिर लोगों से जुड़े, फिर कई 2-3 रिलेशनशिप भी बने, वो सब वो क्या होता है, वो उससे आपका पूरा का पूरा विचार अशुद्ध हो जाते हैं, आपका मन, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो हमेशा भगवान की जो भाग है, जो आपका आत्मा का दूसरा भाग है, उससे हमेशा कहते हैं ना शुद्ध आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। समझ गए आप लोग? तभी आप जो है 5D तक पहुंच पाएंगे। तो ये आज आपको पता चला होगा कि इनर के वर्क क्यों करते हैं, मेडिटेशन क्यों करते हैं, समझ गए। और सारी गलतियों को सीखवा रहे हैं, चाहे वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ की हो, साथ में अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार, जिसके साथ आपने गलत किया है, कृपया करके उनको जो है अपनी अध्यात्म में जब आप बैठे, ध्यान में बैठे, तो उन सब से माफ़ी मांगे। अगर सामने हो तो उनसे हाथ जोड़ करके बोले कि हाँ, हमने गलती की, कृपया करके मुझे माफ़ करें, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। और अगर जो लोग सामने नहीं हैं या फिर फ़ोन से आप बात कर सकते हो, फ़ोन से उनसे माफ़ी मांगे। सबसे पहले अपने किए गए बुरे कर्मों का माफ़ी मांगिए, चाहे वो पास्ट का हो। सारे जितने भी आपके कर्मा आपने क्लियर किए हैं, अगर सामने है तो सामने माफ़ी मांगे, फ़ोन पे तो फ़ोन पे माफ़ी मांगे, ईमेल लिख सकते हैं ईमेल पे माफ़ी मांगे। ठीक है, आपको माफ़ी मांगो भगवान से, परमपिता परमेश्वर से। जो लोग हो सकते दुनिया से चले गए उनसे बोलिए कि हे प्रभु, मुझे माफ़ करें, हमने आपके साथ गलत किया है, अब मतलब मैं अब जो है ऐसा नहीं करूँगी, और इस तरीके से करके कि प्लीज़ हमें क्षमा करें, हम अनजान थे, हमें इतना ज्ञान नहीं था, और प्रभु जो है, हे जो भी यहाँ पे हैं, जिनका भी आप जिनसे माफ़ी मांग रहे हो उनसे क्षमा मांगे। इस तरीके से करते करते जो है आप जो है क्षमा मांगे, सबसे अपने जो कर्मा है उसको क्लियर करें। साथ ही साथ आप जो है दूसरों को प्रेम दें। ठीक है, दूसरों को प्रेम दें। और जो आप कहते हैं ना दूसरों का कल्याण करें, तो कल्याण आपका पहले घर से शुरू होगा। आप दूसरों की तो बड़ी चिंता करते हैं, हम उसकी गरीबों का कल्याण करें। आप अपने घर में जो अपने माता पिता हैं, भैया भाभी हैं, बच्चे हैं, उनकी सेवा करो। कि मतलब ये नहीं कि घर पे तो हम लेटे आराम से टीवी देख रहे हैं, मम्मी खाना बना के ला रही, और खुद तुम जो है नहीं कर रहे हो, बाहर की कल्याण करने की बात करो। तो घर में माँ की भी सेवा करके लाओ, माँ मैं कर रही हूँ आप बैठो। या फिर चलो माँ, ये नहीं कि हम लेटे माँ काम करी, आप जाके हाथ बंटवा लो, वो भी एक काम ही हो गया। ठीक है, ये करो, बच्चों की थोड़ी हेल्प करो, भैया भाभी की हेल्प करो। कहने का मतलब कि सबका ध्यान रखो, पहले घर से शुरुआत करो। ठीक है, इस तरीके से आपके कर्मा क्लींजिंग हो गए। कोई कुछ बुरा कहता है तो सबसे पहले अपनी गलती को देखो, ना कि उसको फटाक से जवाब दे दो, तो आपका इनर वर्क कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप इस तरह करते हो कि किसी ने कुछ बोला घर पे, आपने उसको मुंह पर फटाक से जवाब दे दिया, नहीं। अब आपको क्या करना है कि कोई कुछ बोल रहे हैं, आप उस समय शांत रहें। हो सकता है अपनी बात हो तो कह दे कि नहीं ऐसा नहीं है, बाढ़ में अकेले में आप ये सोचे कि मैंने गलत क्या किया है। बस उद्देश्य मेरा यही है कि इनर वर्क, मेडिटेशन, ये चक्रास जो भी हम कहते हैं ना कि क्या करना, क्यों करना पड़ता है, बहुत रोते हैं करते समय, इसका सिर्फ एक ही कारण है। अगर आपको उस अर्धनारीश्वर यात्रा में जाना है और अपने भगवान स्वरूप जो शिव हैं उनसे शक्ति को मिलना है, तो उसको आपको पवित्र करना होगा। आशा करती हूँ आप लोगों की ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी कि अगर आप सच में प्रेम करते हैं, सच में आपको लगता है मेरा आत्मा से जुड़ाव है, तो सबसे पहले अपने पुराने कर्मा क्लियर करिए। आप हमेशा देखो कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो अपने से ज़्यादा फिक्र अपने परिवार की करता है, समाज की करता है। वो अपने दुख दर्द झेल लेगा, लेकिन उसके घर पे उसकी बहन रो नहीं सकती, बहन की हर सुख दुख में साथ देगा। उसका भाई दुखी नहीं रह सकता, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके फटाफट जो भी उनकी विशेष उनको पूरा करता है। माता पिता को सम्मान देता है, माता पिता के हर कार्य करता है। भले वो खुद जो अंदर फटी बनियान पहने रहे, लेकिन अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए नई टी-शर्ट लेके आएगा, नई ड्रेस लेकर आएगा बहन के लिए। तो ये तुम्हें सिखाना चाहता है कि सदैव देने की सोचो। समझ रहे हैं? एक कहते हैं ना, एक वो स्वरूप जो भगवान का स्वरूप है, जो भगवान सबको बराबर देता है। तो वो ये जो भगवान की यात्रा है, आप इसे आसान ना समझें। समझ रहे हैं? आपको एकदम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे आना पड़ेगा कि आप क्रोध को त्याग दें, आप ईगो को त्याग दें, घमंड को त्याग दें। आप बिल्कुल एकदम बस प्रेम की मूर्ति बन जाइए कि मुझे देना है। समझ गए आप लोग? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ये दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी ये पता चल सके, ताकि वो किसी भी गिल्ट में ना रहे कि हाय मुझे क्यों करना पड़ रहा है इनर वर्क, हाय ऐसे भी क्या है डिवाइन मैस्कुलाइन। समझिए, जिस तरीके से भगवान होते हैं ना, ये भगवान की यात्रा है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आप जो है अर्धनारीश्वर यात्रा में हैं। भगवान ने आपको चुना है, आपको इस संसार में प्रेम देना है।
समझ रहे हैं आप लोग। और ऐसे कितने उदाहरण मैं आपको दूंगी बड़े बड़े, आगे वीडियो में मैं बनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि लोगों ने कितना अपने को पीछे रख कर के दुनिया की सेवा की है, और तब जो है भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं। और फिर जब भगवान आपके इतने तब को देखते हैं कि आप अपने दुखों को भूल करके दूसरों के दुख को दूर कर रहे हो, तब आप जो चाहते हो ना आपको वो मिलता है। आपने शायद गीता में भी पढ़ा होगा कि अगर जो है तुम सोचो कि हम अपने जो है मतलब ईगो से या इन सब से ऑपरेट करें, और फिर हम सोचे अरे हम तो अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। तब तुम जो चाहोगे तुमको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भगवान को तुमने समर्पित कर दिया, भगवान की आस्था में लग गए, फिर तुम जो चाहोगे भगवान तुमको वो देगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर भगवान जो चाहेगा वो तुम्हें देगा। समझ रहे हैं आप लोग। कहने का मतलब हम इस धरती पे ज़रूर आए हैं, पर हमारे जो हमारे असली जो माता पिता हैं, जिनके अब अंश हैं, वो परमपिता परमेश्वर हैं, और वो हमारी चिंता हमसे ज़्यादा अच्छे से करते हैं। और कहते हैं ना, जब बच्चा जिद्दी हो जाता है ना, जैसे आइसक्रीम खानी इसको सर्दी में जिद्दी हो गया ना, माता पिता को पता ना कि इसके लिए आइसक्रीम ख़राब है, अभी खा लेगा तो बीमार पड़ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम जब जिद करते हो भी गलत चीज़ों की, तो परमपिता परमेश्वर को पता होता है कि ये भले आज जिद कर रहा है, बट आगे इसका जीवन इसमें बहुत ख़राब होने वाला है। मैं आपको ये पर्सनली एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सच में कभी कभी होता है ना कि इंसान जो है ज़बरदस्ती करता है, और फिर आपने अपने भी लाइफ में आसपास देखा होगा, माता पिता बच्चे की बात मान लेते हो, बाद में वही बच्चा और लड़की और लड़का दुखी होता है। तो बस यही सेम चीज़ है। मैं बस अब ये कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी, ठीक है। और जो है एक तरीके से आप जब इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपका भी एक जो आत्मा का उद्देश्य है वो भी पूरा होगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपने जो है मेरे पहले सुनी और फिर आपने किसी और को बताई, ताकि जो है उनके भी जो दुख है, उनके भी जो टेंशन है वो दूर हो। कि जो एक कहते हैं ना, कर तो रहे नहीं रहे, लेकिन वो अंदर से नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको आता टेंशन बस मिलने का लग रहता है, जो गलत है। चलिए वीडियो समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय।